किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। जिनको इस जन्म में मुक्ति चाहिए, अपने दुखों का नाश करना है, वो हमारे साथ आ जाएं, और जिनको अगले जन्म की परवाह है वो कुंभ में चले जाएं। लेकिन मैं नहाने धोने की राजनीति नहीं करता हूं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान से विवाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। पहले आप चंद्रशेखर आजाद के उस बयान को सुनिए। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। इस बयान के बाद संत समाज और राजनीतिक नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने चंद्रशेखर को सलाह दी कि यदि वे स्वयं को निष्पाप मानते हैं तो उन्हें महाकुंभ में आकर पुण्य अर्जित करना चाहिए। लोग इस महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वही आएंगे जिन्होंने पाप किए हों। नहीं, वो क्या इसमें राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। यहाँ पर आने से पाप धुलता है और इसी के लिए लोग आते हैं। खराबी क्या है इसमें? वो नहीं, क्या गलत बात कही? नहीं आएंगे मतलब वो नहीं आएंगे, वो समझते नहीं होंगे कि हम पापी हैं। वो पाप मुक्त हैं तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कही है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। हाँ, यहाँ जो लोग आए हैं वो पाप धुलने के लिए आए हैं, बिल्कुल सही है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हन्ति साधु समागमः। ये हमारे यहाँ नियम है। शास्त्र कहता है कि यहाँ आने से पाप धुलता है डुबकी लगाने से। तो हम लोग अपना पाप धोने आते हैं। हमसे जाने से और कभी कभी अनजाने से भी पाप होता है। कभी कभी हम नहीं जानते रहते हैं कि हमसे ये हो गया, लेकिन हो जाता है ना। तो इसलिए जो जान में है वो तो है ही है, जो नहीं है जान में, अनजाने में कुछ हो गया होगा तो उसका भी तो धोना है। वो कौन धोएगा? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। बिल्कुल सही है चंद्रशेखर की बात। जो बात उसकी सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इसके अतिरिक्त लखनऊ में चंद्रशेखर का पुतला फूंका गया और उनके बयान की व्यापक निंदा हो रही है। हालांकि चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम है और उन्होंने कहा कि वे पाप पुण्य में विश्वास नहीं रखते बल्कि कर्म में विश्वास करते हैं। मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए, मैं यहां जहां रहता हूं उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है, और हम बचपन से ये सुनते आए हैं हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मेरी बात सुनिए, जब वो वहां जा रहे हैं और आपने याद दिला दिया, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी से, जब वो जाएं तो इलाहाबाद में जो लाशें कोरोना काल में हमने देखी थी, उन लोगों के लिए भी जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं करा, उनके लिए भी प्रार्थना कराएं। क्योंकि वो आपकी सरकार की निकम्मेपन की वजह से हुआ था। आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाए थे। जिन लोगों को चिता नसीब नहीं हुई, क्योंकि हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि उनको अग्नि जो है उनके पार्थिव शरीर को मिल, जिनको नहीं मिल पाई उनके लिए भी प्रार्थना कर लेना अगर आपकी आंखें खुल जाएं। तो मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कि जितना पैसा उन्होंने इस कुंभ में लगाया, अगर उतना पैसा वो इस प्रदेश की चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार देने में नौजवानों को लगाते तो बहुत सारे लोगों के परिवारों के आंसू सूख जाते, बहुत सारे लोगों को न्याय मिल जाता, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता। उसमें तो सरकार फेल दिख रही है। मैं विज्ञानवादी व्यक्ति हूं, मुझे हंसी आती है। मैंने देखा कि जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे क्रिकेट का, तो यहां बहुत सारे हवन यज्ञ हुए और फिर भी हार के आए। मैंने ये देखा कि एक संत ने कहा कि हम ऐसा हवन यज्ञ करेंगे इस बार कि पाकिस्तान नक्शे से बाहर हो जाएगा, तो उनसे कहूंगा कि चाइना के लिए भी कर लेना।
और अगर इस तरह से पाकिस्तान में तो हिंदू भी रहते हैं जिनके लिए आप रोज चिंता करते हो, तो उनको भी, उनके जीवन को भी समाप्त करना चाहते हो नक्शे से हटा के। इन्हीं एक संत ने कहा कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप ऐसे लोगों को मैं ना संत मानता, ना उनकी भाषा को संत वाली भाषा मानता। संत का मतलब होता है जो मानवता के लिए जिए, जो सुख सुविधा को छोड़ के जनता को किस तरह से उनके जीवन में समस्याएं खत्म उसके लिए जिए। यहां तो सुख सुविधाएं लोग ले रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच तो कुछ और है। मैंने तो कोरोना काल देखा, अगर जितना पैसा वहां लगाया गया, इतना शिक्षा चिकित्सा पे लगाया होता, इतने लोगों की जान नहीं जाती। और मैं किसी को रोक थोड़ा ही रहा हूं, जिसको निमंत्रण मिला वो भी और जिसको नहीं मिला वो भी जाए। लेकिन मैं याद दिलाऊंगा कि ये संत ही थे जो जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो इन्होंने प्रधानमंत्री पे बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, इस भाजपा पे सवाल खड़े किए थे, इनके जो है उस कार्यक्रम पे तिथि पे सवाल खड़े किए थे। इन्होंने तो किसी की नहीं सुनी है, तो खुद को आस्था का सबसे बड़ा स्वरूप बताते हैं। मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। मान्यवर काशीराम साहब जो हमारे नेता हैं, मैं आखिरी तौर पे आपसे कह रहा हूं, मैं उनको गुरु मानता हूं, मैं उनका चेला। उन्होंने कहा, उन्होंने पंडाल लगाया, उन्होंने कहा जिनको इस जन्म में मुक्ति चाहिए, अपने दुखों का नाश करना है, वो हमारे साथ आ जाएं, और जिनको अगले जन्म की परवाह है वो कुंभ में चले जाएं। तो मैं तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मान्यवर काशीराम साहब ने रास्ता दिखाया। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, उनके साथ जो हिंसा और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके अधिकारों पर जो हमला हो रहा है, अगर उनको अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहिए, इस जीवन में अच्छा जीवन चाहिए आत्मसम्मान का, तो उनको आजाद समाज पार्टी के साथ, चंद्रशेखर के साथ आना चाहिए, तभी उनका भला हो सकता है। बाकी तो ये तो चलता रहेगा। सरकार जिस एजेंडे की सरकार है, जिस विचार सरकार, वो उस पर काम करेगी और वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं फिर आपको दोहराऊंगा, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझसे 60 किलोमीटर पे हरिद्वार है, गंगा जी का स्नान करने लोग जाते हैं। ये हिंदू धर्म के धार्मिक गुरु ये भाषा बोलते हैं, कहते हैं यहाँ स्नान करोगे, डुबकी लगाओगे तो आपके पाप दूर हो जाएंगे, ये हवन यज्ञ करोगे तो आपके ग्रह सब ठीक हो जाएंगे, या आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपका जीवन लंबा हो जाएगा। मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो ये कहते हैं। मैंने क्या गलत कहा? लेकिन मैं नहाने धोने की राजनीति नहीं करता हूं। मैं लोगों को सही पथ पे ले जाके उनके दुखों की मुक्ति के लिए राजनीतिक सत्ता के बगैर, और उनको जब तक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा, सामाजिक भेदभाव खत्म, तब तक बदलाव नहीं हो सकता। मैं तो अपने काम पे, अपने उस विचार को, महापुरुषों विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज न्यूज़ एक्शन को फॉलो करें। आप इंस्टाग्राम व एक्स पर भी न्यूज़ एक्शन को फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।